ऐसे ऐसे। हमको चाहिए आजादी, सिग्नेचर से आजादी। हमको चाहिए आजादी, सिग्नेचर से आजादी। कब खुलेगा, कब खुलेगा, कब खुलेगा, कब खुलेगा, कब खुलेगा, कब खुलेगा। हमारे यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। हम आज़ाद भारत के आज़ादी दिवस पे हम एक गुलाम सोसाइटी के रूप में यहाँ पर खड़े हैं। आज सब लोग, हम इतने बुजुर्ग लोग, बच्चे लोग क्यों खड़े हैं? उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि हमारे कोई भाषा सुनने वाला नहीं, हमारी कोई मदद करने वाला नहीं। कितनी हम कंप्लेंट कर चुके, नो रिजल्ट। 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस का दिन, सभी देशवासी इस दिन को आज़ादी के रूप में मनाते हैं। लेकिन मेरे पीछे जो ये लोग खड़े हैं, ये आज़ादी के रूप में तो मना रहे हैं, लेकिन ये आज़ादी मांग रहे हैं एक बिल्डर से, आज़ादी मांग रहे हैं एक मेंटेनेंस कंपनी से, क्योंकि इन लोगों को जो सपने दिखाए थे बिल्डर ने, वो आज तक पूरे नहीं हुए हैं। कौन सा है वो बिल्डर जिससे मांग रहे हैं आज़ादी? कौन सी है वो मेंटेनेंस कंपनी जिससे मांग रहे हैं आज़ादी? दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज़। स्वतंत्रता दिवस के दिन सभी लोग जहां ध्वजारोहण करते हैं, झंडा फहराते हैं, आज़ादी को एक दूसरे के साथ मिलके मनाते हैं, वहीं ये बिल्डर से ठगे गए वो लोग हैं जो छोटे छोटे बच्चे, महिलाओं और बुजुर्गों के साथ आज सड़क पर खड़े हैं और ये मांग रहे हैं आज़ादी। दरअसल ये लोग हैं सिग्नेचर ग्लोबल 37D, जो एक सेक्टर है सिग्नेचर ग्लोबल सिटी के रेसिडेंट्स, जो यहाँ पिछले लगभग 1 साल से रह रहे हैं। आज तक आपने जितने भी प्रोटेस्ट देखे होंगे, सभी ये देखा होगा कि लोग बिल्डर के खिलाफ जाते हैं, उनको पोजीशन नहीं मिला है, उनको देरी से किया जा रहा है, उनको ये चीज़ें कमी है। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई अगर कोई बता सकता है तो रहने के बाद बिल्डर की कमियां ज़्यादा गिनवाई जा सकती हैं, जो कि आज ये लोग, ये 37D यानी सिग्नेचर ग्लोबल बिल्डर के ये जो निवासी हैं, ये बहुत बेहतर तरीके से आज आपको बताएंगे क्या सिग्नेचर ग्लोबल बिल्डर ने किस तरह से इनको झांसा देकर ठगा था, आज इनको क्या मिला है, और सबसे बड़ी बात, इनके पास आने का रास्ता भी नहीं है। ये बेचारे जिस रास्ते से आते हैं वहाँ कभी ग्रामीण ट्रैक्टर लगा के खड़े हो जाता है कि आप हमारी ज़मीन में से क्यों निकल रहे हो। इनकी महिलाएं शाम के समय उस रास्ते से नहीं गुजर सकती। ये गुरुग्राम में रह रहे हैं, साइबर सिटी में रह रहे हैं, या किसी ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहां पर गुंडा राज हो। आखिर क्या वजह है? सारी इन्हीं सोसाइटी वासियों से आज हम आपको मिलवाते भी हैं, सुनवाते भी हैं। ये देखिए, यहाँ पे वो बुजुर्ग भी हैं जिन्होंने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी यहाँ निवेश की है। सबसे पहले इन्हीं से शुरुआत करते हैं, फिर महिला और बच्चों के साथ। सर, क्या नाम है आपका? मोहन सिंह गौड़। गौड़ साहब, पूरी जीवन भर की जमा पूंजी लगाई थी, क्या मिला? कुछ नहीं, न सेफ्टी है, न रोड है, न सफाई है, कुछ भी नहीं है यहाँ। सब जो बात दिखाए गए थे वो सब जो है कोई नथिंग, बिल्कुल ख़त्म है। वो मुख्य प्रॉब्लम क्या आ रही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम? मेरा नाम डॉक्टर ऋषभ है। जो मुख्य प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे वो रास्ता है। हमें बिल्डर ने 4 रास्ते दिखाए थे, हमें सपने दिखाए थे, हमें पिछले पटौदी रोड से लाके दिखाया था यहाँ पे ग्रीन एरिया रहेगा, ये आपका मेन गेट होगा। आप सोचिए, ये गुड़गांव की पहली सोसाइटी है, यहाँ पे गेट ही नहीं है। गेट के आगे दीवार कर दी गई है, गुंडा राज है, कोई भी सोसाइटी में कभी भी आ सकता है। यहाँ पे बच्चे, महिलाएं बिल्कुल सेफ नहीं है। नहीं, सोसाइटी में गुंडा राज किस हिसाब से करे? कितने रास्ते खुले हैं? रास्ता एक भी नहीं खुला हुआ। जो रास्ते हमें दिखाए थे 4 रास्तों में से एक भी रास्ता आज नहीं है। जो रास्ता हमें अभी मजबूरी में आना पड़ रहा है वो नाला एक है यहाँ पे, उसके साथ में एक 7-8 मीटर का रास्ता है, वहाँ से आना पड़ता है। और वहाँ से भी इतना गुंडा राज है, जो लोकल लोग हैं वो वहाँ पे रास्ते में अपना ट्रैक्टर लगा देते हैं, ट्रक खड़ा कर देते हैं और गाली गलौज करते हैं। महिलाओं के साथ में बदसलूकी करते हैं, चेन स्नैचिंग हो चुकी है यहाँ पे, इतनी बदतमीजी होती है, हम लोग परेशान हो गए हैं यहाँ पे। पुलिस वालों को भी हम कंप्लेंट करते हैं, गाड़ी आती है फिर चली जाती है और हमें नहीं पता हम क्या करें। हमारी सरकार से भी ये गुजारिश है, आप इस बिल्डर के अगेंस्ट में एक्शन लीजिए। ऐसे कौन से महान बिल्डर के उसमें आपने फ्लैट लिया है? हमने फ्लैट लिया सिग्नेचर ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, सिग्नेचर ग्लोबल एक लिस्टेड कंपनी है जिसका हमने फ्लैट लिया है। लग्जरी के नाम पे बेचा गया था। इनका स्लोगन था बैंक ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। अब कहाँ से बैंक करें? हम तो बैंक करते हैं नाले से। नाले में कभी भी गिर सकते हैं। कितनी गाड़ियाँ यहाँ पे गिर चुकी हैं, कितनी मीटिंग्स हो चुकी हैं, हाई लेवल मीटिंग्स हो चुकी हैं।
पर सिवाय झूठे आश्वासन के आज तक कोई वादा पूरा नहीं किया क्या गया है। कहेंगे ऐसे बिल्डर को, क्या उपाधि देंगे? बड़ा ट्रस्ट पे फ्लैट लिया था, लग्जरी के नाम पे बेचा था, डिपेंडेंट फ्लोर हो गए हैं। इसका नारा था इंडिपेंडेंट फ्लोर, आज हम डिपेंडेंट फ्लोर में रहते हैं, हम हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट हैं। अजय जी, पिछले कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं, कितने परिवार रह रहे हैं? यहाँ पे 130-150 फैमिली यहाँ पे रह रही है, पिछले 1 साल से रह रहे हैं। यहाँ पे बच्चों को हम आज़ादी की बात कर रहे हैं, बट बच्चों के लिए कुछ खेलने को ही नहीं है। यहाँ पे बच्चे खुद ही कैद हो गए हैं यहाँ पे सारे के सारे लोग। और बिजली व्यवस्था वगैरह कैसी? बिजली का आधे घंटे कट हो जाता है, बिजली आती नहीं है, और 5 बार फ़ोन करते हैं तो फ़ोन स्विच ऑफ हो रहता है मेंटेनेंस का, या बिजली नहीं आती। मेंटेनेंस कंपनी से क्या क्या प्रॉब्लम्स है आप लोगों को? मेंटेनेंस से सफाई नहीं है। ये तो इतनी सफाई है जो गांव में भी आपको बेटर मिल जाएगी। यहाँ पे 1 करोड़ देने के बाद में भी गंदगी में हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे। 1 करोड़ देने के बाद, यानी कि कुल कितने फ्लैट हैं? ये 1250 फ्लैट 1-1 करोड़ रुपए के कम से कम है, और ज़्यादा भी कीमत के हो सकते हैं। उसके बावजूद आने के लिए रास्ता नहीं है। बैंग ऑन द्वारका रोड नहीं, बैंग ऑन नाला, नाले से इनकी एंट्री होती है। गंदगी में रह रहे हैं, लाइट इनके पास है नहीं। महान बिल्डर सिग्नेचर ग्लोबल, और लोग भी हैं, महिला शक्ति है, इनसे बात करते हैं। हाँ जी, क्या आपको यहाँ पे अनुभव मिला है आके? हाय, मेरा नाम डॉक्टर रमनजोत कौर है। हम यहाँ 6 महीने से रह रहे हैं। एक तो जैसे हमारे साथियों ने बताया कि रास्ता बिल्कुल नहीं है, डिलीवरी वाले नहीं आते हैं अंदर, की रास्ता नहीं है, हम कहाँ से आएँ। कोई रिश्तेदार गेस्ट आते हैं, वो नहीं आ पाते हैं कि कोई रास्ता सेफ नहीं है, हम अंदर कहाँ से आएँ, बाहर कहाँ से जाएँ। रोज़ ऑफिस जाना होता है, वो नाले के पास ज़रा सी बारिश से सारा चीकड़ हो जाता है और गाड़ियाँ फिसलती हैं। खेतों में कितनी गाड़ियाँ गिरी हैं, कौन जिम्मेवार है उसका? कैसे हम सोसाइटी में आए जाएं? बिल्कुल एक आइलैंड की तरह बना के रख दिया है, बंद बिल्कुल, ना आने का रास्ता सही है ना जाने का रास्ता। तो आज आज़ादी मांग रहे हैं आप बिल्डर से? बिल्कुल। हाँ जी, मेरा नाम परवीन है। हमें यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो इन्होंने बताया गया था। ना रोड है, ना सेफ्टी है, ना ही यहाँ पे सफाई है। अब देखिए, महिलाएं भी रहती हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स का ये हाल है कि या तो वो सोए रहते हैं या फिर वो फ़ोन में लगे रहते हैं, उनके ऊपर कोई सुपरवाइज़र नहीं है। विमेन सिक्योरिटी की अगर बात करें तो शाम के समय, जैसा कि बाकी लोग बता रहे हैं, हाँ जी, हमें डर ही लगता है बस। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि क्यों डरते हैं हम लोग। बाहर है तो उसको पूरा लाइव ट्रैक करना पड़ता है कि वो इस रोड से पूरा क्रॉस कर गया या नहीं कर गया। देयर आर व्हीकल्स जो वहाँ पर फॉल डाउन ही हो गए हैं हमारी सोसाइटी के लोग इस चीज को पुलिस को भी दे चुके हैं, राइटिंग वगैरह में सब चीजें। कंप्लेंट हमारी हुई है, पुलिस भी आई है, लेकिन हर बार क्या होता है, वो आती हैं, देखते हैं, चले जाता है। डर के साए में जी रही हैं ये महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे। ऐसे बिल्डर 1-1 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट ये खरीद के डर के साए में जी रहे हैं। आने के लिए रास्ता नहीं है, कीचड़ भरे रास्तों से निकलते हैं, जिस ग्रामीण की जमीन से निकलते हैं वहाँ इन्हें रोज उलझना पड़ता है। तो ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए आप क्या सोचेंगे? अभी तो सिर्फ 150 के करीब फ्लैट यहाँ पे ऑक्यूपाई हुए हैं, बाकी लोगों को क्या मैसेज देंगे? देखिए जी, बाकी लोगों को हम ये मैसेज देना चाहते हैं, आप लोग हमारी हालत देख ही रहे हैं कि हम लोग किस साए में, किस तरीके से हम लोग यहाँ पे जी रहे हैं। और मैं सबसे पहले गुरुग्राम न्यूज़ को आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने समय निकाला हम लोग को कवर करने के लिए, क्योंकि भाई साहब हमारे यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। हम आज़ाद भारत के आज़ादी दिवस पे हम एक गुलाम सोसाइटी के रूप में यहाँ पर खड़े हैं। आज सब लोग, हम इतने बुजुर्ग लोग, बच्चे लोग क्यों खड़े हैं? उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि हमारे कोई भाषा सुनने वाला नहीं, हमारी कोई मदद करने वाला नहीं। कितनी हम कंप्लेंट कर चुके, नो रिजल्ट, सिर्फ और सिर्फ झूठा आश्वासन, दैट्स इट। झूठे आश्वासन। ये देखिए, पैसा पूरा, काम पूरा, वादे बड़े, काम खराब। गेट बनाया, रास्ता भूला, यानी कि रास्ते नहीं है। ये जो रास्ते दिखाए गए थे इनको, ये देखिए, ये दीवार लगी हुई है। ये 24 मीटर का ये रास्ता, मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा ये दिखाएं। ये 24 मीटर का रास्ता दिखाया गया था, दीवार लगी हुई है। यही वजह है कि आज ये महिलाएं पूछ रही हैं ये रास्ता कब खुलेगा। ये देखिए, कोई रिलायबिलिटी नहीं है, रियलिटी नहीं है, घटिया काम, सपने तमाम, सफाई नहीं, सुरक्षा नहीं, कीचड़ भरे रास्ते। और ये सभी जो स्लोगन आप पढ़ रहे हैं, ये यहाँ के लोगों की दिनचर्या में जो इन्होंने फेस किए हैं, ये ऐसा नहीं है कि कहीं से लिखवा के लाए हों, बल्कि ये इन लोगों ने यहाँ पे समस्याएं फेस की हैं। कुछ और लोग भी हैं जो इस सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। सर, क्या क्या समस्याएं आप झेल रहे हैं? सर, समस्याएं तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, ये गेट है, जो सपने हमें दिखाया गया था, इस गेट का दिखाया गया था। आप देख सकते हैं इस गेट के आगे एक पूरा बैरिकेडिंग हो रखा है और ये सीमेंटेड वॉल है। इस रोड के लिए ना जाने हमने उनसे कितने सारे फॉलोअप्स किए हैं, हमने अपने समस्याएं बताएं। हमेशा उन्होंने हमें एक झूठा वादा किया कि 10 दिन में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा।
हमने अपने छुट्टी ले लेके, हम सभी काम करने वाले लोग हैं और छुट्टी ले लेके हम उनके ऑफिस मिलने गए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि 10 दिन में खुल जाएगा, 15 दिन में खुल जाएगा। 1 साल तो मुझे हो गया, बल्कि 1 साल से ज़्यादा हो गया यहाँ पे रहते हुए। पता नहीं ये कब खुलेगा, लेकिन यहाँ की समस्याएं बहुत ही जटिल है। और ये तो एक समस्या मैं आपको बता रहा हूँ, न जाने कितनी समस्याएं हैं। छोटे बात करते हैं अंदर, क्या बिल्डर को ओसी मिली है? ओसी अभी प्रॉपर ओसी नहीं मिली हुई है, आर्किटेक्ट ओसी मिली हुई है एंड दे आर नॉट गिविंग एनी क्लियरिफिकेशन कि ये ओसी प्रॉपर है। हमारे लिए प्रॉपर है, रोड इशू है मेन रोड का। रोड पे ये इशू है, आज के टाइम में आपने देखा नाला कितना छोटा है, 7 मीटर का रोड है और वहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट, अगर कभी किसी को इशू हो जाए और इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस, अगर 2 गाड़ियाँ फंस जाए तो एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती। फायर ब्रिगेड का इशू है, मतलब ना ओसी। हाँ जी सर, ओसी के नाम पे बहुत बड़ा धोखा किया गया है। जब आप बिल्डर से फ्लैट डायरेक्ट लेते हो तो इनका आर्किटेक्ट के साथ ही पार्टनरशिप है, तो वहाँ पे तो रजिस्ट्री आराम से हो जाती है। जो बंदा रीसेल में जाएगा वहाँ पे गवर्नमेंट एजेंसी रजिस्ट्री करने से मना कर देती है कि ओसी ये वैलिड नहीं है। कि मानते हैं ठगे गए हैं बिल्डर्स के साथ? सर बिल्कुल ठगे गए हैं। जिस टाइम पे हम आए थे तो हमारे को 24 मीटर रोड दिखाई थी, लेकिन आज हमारे पास आलम यह है कि एक भी 24 मीटर रोड नहीं है। और हम इनसे बोल रहे हैं कि आप हमारे को कोई सॉल्यूशन दीजिए, कोई रास्ता दीजिए, आज करेंगे कल करेंगे, ये बोल के हमारे को बार बारी हमारे को भगाया जाता है इनके ऑफिस से। जब हम इनके मेन ऑफिस जाते हैं तो ये कहते हैं कि विदाउट अपॉइंटमेंट कोई मीटिंग नहीं होगी। तो सर ये इतनी बड़ी धोखाधड़ी चल रही है, इतनी बड़ी धोखाधड़ी चल रही है, कुछ प्रूफ भी लाए हैं। ये प्रोस्पेक्टस है सिग्नेचर का, जो हमें सब लोगों को दिखाया गया था कि ये देखिए हम ऐसा लग्जरी एक प्रोजेक्ट दिखाएंगे। ये देखिए ये लग्जरी दिखाई गई थी और आप फिलहाल देख सकते हैं। और यहाँ पे ये देखिए जो हम जिन रास्तों की बात कर रहे हैं कि ये देखिए 24 मीटर, आप खुद देखिए सर, ये सिग्नेचर का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसमें 24 मीटर की ये रोडें दिखाई गई है, जिसमें कि कोई भी एक भी हमें रोड नहीं मिली है। इसके अलावा अगर हम बात करें, हमने एचरेरा के अंदर सब कंप्लेंट डाली हुई है, अंदर उनकी 60 गांठ है। ये देखिए एचरेरा के अंदर प्रॉपर कंप्लेन गई हुई है, वहाँ से कोई सुनवाई नहीं है, कोई हमें आगे की आगे डेट दी जाती है, कोई सिग्नेचर से कोई रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे मौजूद नहीं होता है। सिग्नेचर ऑफिस के हमने कम से कम 6 महीने 8 महीने अपनी छुट्टियाँ ले लेके उनके ऑफिस जाते हैं, कभी उनके कोई ऑफिशियल्स नहीं है, कभी अगर ऑफिशियल्स है तो कोई सोल्यूशन नहीं है। वहाँ जाओ तो बोलते हैं मेल करो तो कहते हैं ऑफिस आ जाओ। ये हालात आज ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते हैं। अभी इनका नया प्रोजेक्ट आने वाला है, हम 6-8 महीने से इनसे फॉलो अप कर रहे हैं कि आप हमें सड़क बना दीजिए, आप हमें साफ सड़क दीजिए, आप हमें सारे एमिनिटीज ग्रीनरी दीजिए, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन अब इनका नया प्रोजेक्ट आने वाला है, रातों रात ये सड़क आप देखिए, ये पीछे की तरफ आप सड़क देखिए, ब्लैक टॉप सड़क देखिए, रातों रात ये सड़क बन गई, रातों रात सड़क बन गई है। अब जो नए प्रोजेक्ट के लिए जो आ रहे हैं, जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या मैसेज देंगे एक आवाज में सारे? मत खरीदो, मत खरीदो, अपनी मेहनत की कमाई सोच समझ के लगाइए, पहले देखो फिर खरीदो। सारे एक आवाज में, पहले देखो फिर खरीदो, पहले देखो फिर खरीदो, पहले देखो फिर खरीदो, धोखेबाजों के जाल से बचो। अच्छा जी, अब आप क्या लास्ट ये चाहेंगे कि जिस तरह से आप ठगे गए हैं, इतना पैसा लग गया है, अब किन से उम्मीद है आपको? हमें उम्मीद है कि सरकार इसमें स्टेप फॉरवर्ड करेगी और बिल्डर पे कड़ा एक्शन लेगी ताकि हमारे सारे इश्यूज रिजॉल्व हो। जैसे मेरे फेलो रेजिडेंट्स ऑलरेडी हाईलाइट कर चुके हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी के कंसर्न है, अनआइडेंटिफाइड व्हीकल्स हमारी सोसाइटी में घुसे रहते हैं। जब आप एक गेटेड सोसाइटी में आते हैं तो आप ये एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं आते कि कोई भी कभी भी आ जाए आपकी सोसाइटी में और न्यूसेंस क्रिएट करे। और मोर ओवर इस चीज़ को और एस्केलेट करने के लिए मोबाइल नेटवर्क का भी इशू है यहाँ पे। अगर यहाँ पे कोई फंस जाता है तो उसका फ़ोन नहीं मिलेगा। बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि मैं यहाँ पे लेट से मेरा टायर पंचर हो जाए या मैं फंस जाऊँ और मैंने ट्राई करा है फ़ोन मिलाने का, फ़ोन नहीं मिलता है। तो ये हालात यहाँ पे हैं, ना सुरक्षा है, ना पानी है, ना बिजली है, आने के जो रास्ते हैं वो तो हैं ही नहीं। डर के साए में जीती हैं महिलाएं और बच्चे। कोई भी परिवार का व्यक्ति जब तक इस रोड को क्रॉस करके मेन वहाँ तक नहीं पहुँचता तब तक इनको ट्रैक करना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पर कोई बसेज नहीं आती हैं, कोई ऑटो नहीं आना चाहता है। 1 करोड़ का फ्लैट जहाँ शुरुआत हो, वहाँ आने वाले समय में आप क्या सोचते हैं कि बिल्डर ने क्या वादे किए थे, ये अब आपको फैसला लेना है। और इस खबर के बारे में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें, ताकि जो भोले भाले लोग इन सोसाइटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कम से कम उन तक तो ये मैसेज पहुंच जाए कि ये बिल्डर है और यहाँ की जो मेंटेनेंस एजेंसी हैं उनके जो यहाँ पे लोगों को आज परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं वो और लोग ना झेल सकें।
इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं मन्नू मेहता, गुरुग्राम न्यूज। नमस्कार।